ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 7वीं क्लास मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। इसमें समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे। पहला भाग है ए, ये कोई समानांतर चतुर्भुज है और ये दे रखा है और ये संगत ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे हम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार इसका कितना है 7, ऊंचाई इसकी 4। 7 गुणा 4 यानी 28 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में ही आता है। दूसरा भाग है इसका। इसमें दिया है, ये दे दिया है 3, ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर और ये आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार कितना है 5, ऊंचाई है 3, 15 वर्ग सेंटीमीटर। सी भाग है इसका। ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई इसकी दी है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3.5 ऊंचाई है, 2.5 आधार है। करेंगे 25 पंजे 125, 12 असल 25 दिया 75 और 12 87। एक के बाद दशमलव इसमें है और एक अंक के बाद इसमें है। गुणा करने के बाद एक अंक के बाद इसमें, एक के बाद इसमें, 2 के बाद लग जाएगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका डी पार्ट करते हैं। यहाँ इस तरह से बना रखिए समानांतर चतुर्भुज। ये दिया है 5 सेंटीमीटर और इधर से ऊंचाई दे दी संगत ऊंचाई, ये दी है 4.8 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला ऊपर लिख दिया है, आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है समानांतर चतुर्भुज में और समानांतर भी होती है। ये इसका आधार हो गया 5 और ये संगत ऊंचाई है 4.8। क्या लिखेंगे 4.8 ऊंचाई है, 5 ये करेंगे गुणा 5 अठे 40, एक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद एक के बाद लगा दी। 4 असल 20 और 4 24, ये 0 के बाद की कट जाएगी वर्ग सेंटीमीटर।
ई पार्ट है इसका, पांचवा भाग इसी तरह बना रखा है ये, और ये ऊंचाई दी 4.4 सेंटीमीटर और ये दे दिया, तो ये आधार मान लेंगे हम, ये ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई 8.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बस याद रखना था इसमें समानांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल होता है, आधार गुणा संगत ऊंचाई, उस आधार के साथ जो ऊंचाई है वो लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का निकालना है, पहला भाग है इस तरह से दिया है 4 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई दे दी 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसमें ऊंचाई दी और आधार दिया हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई दी हो और आधार दिया हो तो ये फार्मूला लगता है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। ये हो गया 1/2, आधार है 4, ऊंचाई है 3, 2 से कट गया 2 पे, 2 तिया 6 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा भाग है इसका, इस तरह से है, ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये 3.2 दे रखी है और ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये आधार हो गया, ये इसकी संगत ऊंचाई होगी इस तरफ से। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई, 2 से काटेंगे इसको 1.6 आ गया, 1.6 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 1.6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 दशमलव बाद उतारा तो पहले दशमलव लगा, 2 6 12, 5 6 30, 3 8 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। सी पार्ट है इसका, गुणा अगर करेंगे देखो 1.6 को 5 से, 5 6 30, 3 असल 5 और 3 8, 1 के बाद 0.8 आ जाएगा। सी है इसका भाग, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 90 का एंगल है, यानी ये ऊंचाई है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुणा ऊंचाई 6 वर्ग सेंटीमीटर। और है इसका एक भाग, यहां दे रखी है इसकी, बाहर होगी इसकी ऊंचाई, ये है 2 सेंटीमीटर और इसका आधार ये दिया 3 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल
1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 2 कट गया, 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आज 2 ही क्वेश्चन करते हैं। पहले 2 आसान है बिल्कुल, फिर डालेंगे बाकी।